हेलो बच्चों। ठीक है, जैसा हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में 5-5 क्वेश्चन करते जा रहे थे आईआईटी जेई एडवांस और जेई मेंस का लॉकडाउन के बाद। ये लॉकडाउन में जो 26 तारीख को जुलाई का जो डेट अनाउंस हुआ था एग्ज़ाम का, ठीक है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने जो अपनी प्लानिंग की थी, तो उसमें फिजिकल केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन आईआईटी एडवांस और आईआईटी मेंस के कर रहे थे। अब हम लोग को ऑर्गेनिक में अपनी प्लानिंग क्या है, क्योंकि ऑर्गेनिक में जितने वो लोग कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं सब वो लोग एनसीईआरटी से पूछ रहे हैं। तो हमने क्या किया है, ऑर्गेनिक जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ पे ख़त्म होता है वो सारे यूनिट्स का पेज नंबर वाइज आपको जो है बोर्ड पे लिखा हुआ मटेरियल दे रहा हूँ। ठीक है, मैटर तैयार कर रहे हैं। इससे ये सब चीज़ें हम लोग क्लास में पढ़ चुके थे, सारे सबके पास नोट्स है। लेकिन एक बार हम लोग ऑर्गेनिक पेज नंबर वाइज अगर ये रिवीजन कर लेंगे तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। जैसा सभी लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक से एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, तो एक मन में स्ट्रांग व्यू हो जाएगा कि चलो हमने पूरा एनसीईआरटी देख लिया है। तो सब लोग, सबसे पहला शर्त यह है कि सब लोग जो है पेन और कापी निकाल के बैठे हैं। सब लोग पेन कापी निकालो मेरे बच्चे। ठीक है, पेन कापी निकाल के लिखने से ये फ़ायदा होगा, ये सब तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन लिखने से एक फ़ायदा होगा कि हमारा एक नोट्स तैयार होता जाएगा ऑर्गेनिक का शॉर्ट नोट्स, और उसी को बार बार रिवाइज कर लेंगे। वो सब हाईलाइटेड पॉइंट हैं उस पेज के। ठीक है, तो सब लोग पेन कापी लेके निकाल के अपना जो है लिखना स्टार्ट करना इस वीडियो के साथ साथ। ठीक है, आज हमने जो है ऑर्गेनिक जहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक, 12th एनसीईआरटी का पार्ट सेकेंड यूनिट है 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। ठीक, पेज नंबर 326 पे जितनी बातें लिखी हैं ये इतनी ही बातें आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो मेरे बच्चे पेज नंबर 326 पे पहला बात लिखा है कि कार्बन के अंदर यूनिक प्रॉपर्टी है जिसे कैटिनेशन कहते हैं। ठीक है, इसी की वजह से ये बनाता है, ठीक, कोवैलेंट बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम। ठीक है, तो पूछेगा कि कार्बन जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है अदर कार्बन एटम की से ड्यू टू, तो कैटिनेशन प्रॉपर्टीज। कैटिनेशन प्रॉपर्टीज का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज। ठीक, अब देखो एक इनऑर्गेनिक में सवाल पूछा है 4th ए ग्रुप में, सबसे ज़्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टीज किस एलिमेंट्स के पास होता है। तो यहाँ नोट करके एक चीज़ हमने लिखा है, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। ठीक, कार्बन का सबसे अधिक, फिर सिलिकॉन, फिर सल्फर, फिर फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर टेलेनियम। ठीक है, ये कैटिनेशन पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इसको याद करने का तरीका है कशिश पनौती। क से कार्बन, सी से सिलिकॉन, स से सल्फर, प से फास्फोरस, न से नाइट्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, ठीक है, टी से टेलेनियम। तो कशिश पनौती कैनिटेशन पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर याद रखना। दूसरा हमने यहाँ पे लिखा है बर्जेलियस ए स्वीडिश केमिस्ट प्रपोज दैट ए वाइटल फोर्स वाज रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मेशन के लिए वाइटल फोर्स जिम्मेदार होता है, ये बताया था सबसे पहले बर्जेलियस ने। वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था बर्जेलियस ने। ठीक ठीक, अगला पॉइंट है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बताओ जो लैब में सिंथेसाइज्ड हुआ था इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो आंसर जाएगा यूरिया। आंसर क्या जाएगा? यूरिया। और इसको बनाया था बोहलर ने। तो ठीक, अच्छा, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था अमोनियम साइनेट। तो देखो अमोनियम साइनेट है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हीट किया था तो ये यूरिया बदल गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये काम किया था बोहलर ने। तो बताओ पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में सिंथेसाइज्ड हुआ था, आंसर क्या दोगे? बोहलर। ठीक, अच्छा, वो किससे बनाया था, किस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से? तो अमोनियम साइनेट से। ठीक, क्या बना था? यूरिया बना था। ठीक है, दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंथेसाइज्ड हुआ था लैब में वो एसिटिक एसिड था। तो बताओ सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब, आंसर क्या दोगे? एसिटिक एसिड। और इसको बनाया था कोल्बे ने 1845 में, ये एनसीईआरटी में लिखा है। तो मेरे बच्चे बताओ सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब, ठीक, सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब बाय, आंसर लगाओगे कोल्बे। विच कंपाउंड? तो आंसर लगाओगे एसिटिक एसिड। थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब, आंसर लगाओगे मेथेन। तो तीसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में सिंथेसाइज्ड हुआ था वो था मेथेन। इसको बनाया था बर्थोल्ड ने, ये 1856 में, 1856 में। इस तरह से मेरे बच्चे पेज नंबर
26 की सारी बातें आपके पास आ गई। ठीक है, जल्दी से इसको वीडियो पॉज करके नोट करिए, फिर अगला पॉइंट देखते हैं पेज नंबर 327 का। चलो मेरे बच्चे, अगला जो है पेज नंबर 327 पे क्या क्या लिखा है। पेज नंबर 27 पे लिखा है कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। मेरे बच्चे, कार्बन के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, और ये 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है ऐसे, तो ये बात लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब देखो, एक कंपाउंड है मेथेन, एक कार्बन का कंपाउंड एल्केन है मेथेन, एक कंपाउंड है इथीन और एक कंपाउंड है इथाइन। ठीक है, मेथेन का हाइब्रिडाइजेशन सब लोग निकालना जानते ही हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकालना जानते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, इनकी संख्या अगर 2 आए तो sp3 आए तो sp2 4 आए तो sp3 5 आए तो sp3d 6 आए तो sp3d2 और 7 आए तो sp3d3। 7 ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है, ये सब केमिकल बॉन्डिंग में आप जानते होंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चे, मेथेन का हाइब्रिडाइजेशन जब निकालेंगे तो sp3 आएगा, इथीन का निकालेंगे तो sp2 आएगा। अरे ये देखो, मेथेन चारों तरफ 4, ठीक, तो ये देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। ठीक है, सिग्मा प्लस लोन पेयर 0 तो 4, 4 प्लस 0 4, 4 ऑर्बिटल का मिक्सिंग sp3। तो ये सब जानते हो तुम लोग। ठीक है, तो कार्बन मेथेन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इथीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इथाइन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp। ठीक है, अब देखो, तुमसे पूछे जाएगा कि मेथेन में कितना परसेंट s करेक्टर है। तो जहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है, s करेक्टर का मतलब होता है, बताओ sp3 में कितने ऑर्बिटल का मिक्सिंग है? 1 s और 3 p। तो ये 4 ऑर्बिटल मिले हैं, तो 4 ऑर्बिटल में 100%। बोलो, ठीक है, तो बताओ 1 s है ना, तो 1 s में 100/4, तो ये कितना आ जाएगा? 25%। ठीक, s करेक्टर बोलो ना, ठीक है, 25% s करेक्टर। मेरे बच्चे, sp2 में देखो, ठीक है, sp2 कितने का मिला है? 1 s और 2 p, 3 ऑर्बिटल का, 3 में है 100%। ठीक है, तो 1 s में तो 100/3, तो ये 33.33% आ जाएगा। ठीक है, sp में देखो, sp में बताइए 2 ऑर्बिटल मिले हैं तो 100%। बोलो, तो 1 s तो 100/2, यानी कि कितना? 50% s करेक्टर। ठीक है, तो मेरे बच्चे, sp3 में 25% s करेक्टर, sp2 में 33.33% s करेक्टर और sp में 50% s करेक्टर। इसी 25 को 1/4 s करेक्टर लिख सकते हो। 33 परसेंटेज को तोड़ेगा तो 1/3 s करेक्टर और इसमें 1/2 s करेक्टर। अब देखो, s करेक्टर जितना ज्यादा होता है, उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है। तुमसे पूछे इथाइन, इथीन और मेथेन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस कार्बन का है? तो इथाइन के कार्बन का है। क्यों है? क्योंकि जितना ज्यादा s करेक्टर, सबसे ज्यादा s करेक्टर किसके पास है? इथाइन के कार्बन के पास। ठीक है, तो जितना ज्यादा s करेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इथाइन के कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद इथीन का, सबसे अंत में मेथेन का। तो हम तुमसे पूछें, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, हम तुमसे पूछें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आर्डर बनाओ, मेथेन, इथाइन, बोलो, और C2H2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो ये आर्डर बनेगा। ठीक है, क्यों बनेगा? जितना ज्यादा s करेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हो गया। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। ये सब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लियो, ये भी लिखा हुआ है। ठीक, अच्छा, पाई बॉन्ड जहां होगा, ठीक है, पाई बॉन्ड प्रोवाइड द मोस्ट रिएक्टिव सेंटर इन द मॉलिक्यूल कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड जहां होगा वहां पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव सेंटर प्रोवाइड करेगा कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। तो ये आंसर लगाना, पाई बॉन्ड। अगर पूछे मल्टीपल बॉन्ड में रिएक्टिव सेंटर कौन प्रोवाइड करता है, तो आंसर लगाना क्या? पाई बॉन्ड। ठीक है, तो मेरे बच्चे, इस तरह से हम लोगों ने पेज नंबर 327 की सारी बातें देख ली। ठीक, तो ये आप लोग करिएगा। और एक बात और, जितना ज्यादा s करेक्टर उतना ज्यादा माइनस आई, जितना ज्यादा s करेक्टर उतना ज्यादा माइनस आई। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ा था, 2 तरह का होता है, प्लस आई और माइनस आई, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। ठीक है, तो जितना ज्यादा s करेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर माइनस आई। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगला पेज नंबर देखते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए सब लोग। चलो, स्ट्रक्चरल, अब पेज नंबर 328 पे लिखा है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रक्चर वाइज,
इसके लिए मेरे पास बॉन्ड लाइन नोटेशन है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला है, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम कार्बन और हाइड्रोजन को इनविजिबल रखते हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन में, बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन और हाइड्रोजन को इनविजिबल रखते हैं। मेरे बच्चे यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन। अब देखो यहाँ पे कार्बन हो एक हो गया, तो बताओ कार्बन होता है टेट्रावैलेंट और हाइड्रोजन होता है मोनोवैलेंट, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन, ठीक, तो 2 बॉन्ड हो गया, फिर एक हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड हो गया, फिर एक हाइड्रोजन। इस तरह से यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हैं। तो अगर कहीं पे अगर तुमसे पूछे कि यहाँ पे टर्मिनल पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं, तो एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे, एक बॉन्ड तो पहले है तो 3 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे ये C है, तो एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, तो यहाँ पे 2 H लगा होगा। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में मेरे बच्चे कार्बन और हाइड्रोजन को इनविजिबल रखते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया, ये जिगजैग फैशन में लिखते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बॉन्ड लाइन नोटेशन में जब लिखेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन को इनविजिबल रखेंगे। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला में सारे बॉन्ड को बॉन्ड पेयर भी दिखाएंगे और लोन पेयर भी दिखाएंगे। लोन पेयर यहाँ पे है, ये बॉन्ड सब बॉन्ड जैसे बना हुआ है, ठीक है, ये सब दिखाएंगे। ऑक्सीजन बाईवैलेंट होता है, ठीक है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है, ठीक है। कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम बॉन्ड को दिखाएंगे नहीं। कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला में केवल हम हर एलिमेंट को लिख देते हैं, बॉन्ड को डिनोट नहीं करते हैं, न लोन पेयर को डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हमारा पेज नंबर 328 पे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिखा है। नोट डाउन, जस्ट जल्दी से अपना नोट डाउन करो सारे बच्चे मेरे। बेटा पेज नंबर 329 पे मोनोसाइक्लिक कंपाउंड का बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे। मोनोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब जिसके पास एक कार्बन का मतलब एक रिंग हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 कार्बन है, ठीक है, इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखना है। बॉन्ड लाइन फार्मूला का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं बताना है। जो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब होता है एक रिंग हो, एक बस रिंग हो, ठीक है। तो ये एक रिंग है, एक रिंग का कंपाउंड है, साइक्लोप्रोपेन लिखा है, ठीक है। रूट वर्ड के ठीक पहले साइक्लो लगाते हैं। मोनोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हमने आपको क्लास में भी कराया था, ठीक है। तो रूट वर्ड के ठीक अभी आईपीएससी नेम आएगा, रूट वर्ड के ठीक पहले हम साइक्लो लगाते हैं। तो साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोपेंटेन है, ये देखो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है। तो इस तरह से बॉन्ड लाइन नोटेशन हम करेंगे मोनोसाइक्लिक कंपाउंड का। पेज नंबर 330 की बात हो गई। पेज नंबर 329 की बात हो गई। पेज नंबर 330 में, ठीक, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का कैसे करते हैं। तो कहीं पे ऐसा बॉन्ड बना है, ठीक है, कार्बन से ऐसा बॉन्ड बना है, इसको सॉलिड वेज बोलते हैं। इसका मतलब होता है ए बॉन्ड प्रोजेक्टेड आउट ऑफ द प्लेन पेपर टुवर्ड द ऑब्जर्वर। एक बॉन्ड जो है, ठीक है, पेपर प्लेन के जो है अवे हो और ऑब्जर्वर की तरह हो। जैसे ये मान लो कि ये कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसका ये 2D प्लेन है, ये 2D प्लेन है, ठीक है, ये 2D प्लेन है, ये 2D प्लेन है, ठीक। तो अब अगर एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ है, ठीक है, हमारी तरफ है, तो हम उसको सॉलिड वेज से दिखाएंगे, सॉलिड वेज, ठीक है। तो टुवर्ड द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ होगा, ठीक है। डैश वेज में, ठीक, इंडिकेट ए बॉन्ड प्रोजेक्टिंग प्लेन ऑफ अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से दूर होगा। और ये अगर डॉट बॉन्ड बना हुआ है तो ऑब्जर्वर उसी प्लेन पे होगा। जैसे ये मेथेन का बना हुआ है, तो तुमसे पूछे कौन सा हाइड्रोजन जो है ऑब्जर्वर की तरफ है, तो जो सॉलिड वेज होगा वो ऑब्जर्वर की तरफ होगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम प्लेन में नहीं है, ठीक है, ये अपोजिट मतलब दूसरे प्लेन में है, लेकिन ये और ये सेम प्लेन में है, ठीक। और ये जो है ऑब्जर्वर से दूर है, ये हाइड्रोजन ऑब्जर्वर से दूर है। ये वेज फार्मूला है, ये डैश वेज है और ये सॉलिड वेज है। तो इस तरह डैश वेज और सॉलिड वेज फार्मूला भी लिखा हुआ है। ये सब क्लासरूम में डिस्कस हुआ है, ये देख लीजिएगा पेज नंबर 330 पे। जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए, सब नोट करते चलिए, आपको अच्छा लगेगा ये सब चीज़ें, ठीक है। जल्दी जल्दी रिवाइज भी हो जाएगा। बेटा पेज नंबर 331 पे, ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक। ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 तरह के होते हैं, एक ओपन चेन जिसको ए साइक्लिक बोलेंगे, ए का मतलब अब्सेंट, साइक्लिक का मतलब साइकिल, ठीक। साइक्लिक या क्लोज चेन या रिंग कंपाउंड। अब साइक्लिक कंपाउंड 2 तरह का, अगर रिंग के अंदर खाली कार्बन है, ठीक है, तो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक।
कार्बन के अलावा कोई और है रिंग के अंदर, ठीक है। तो जैसे ये कार्बन के अलावा ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, तो हेट्रोसाइक्लिक है। एक हेट्रोसाइक्लिक यहाँ पे फ्यूरान लिखा है, फ्यूरान का ये स्ट्रक्चर होता है, थायोफिन, पिरिडीन, पिरिडीन, ये सब स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, जिसमें जिस साइक्लिक कंपाउंड के अंदर खाली कार्बन वो दो तरह का, एलिसाइक्लिक, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है, एली का मतलब एलिफैटिक साइक्लिक, ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। तो कोई तुमसे पूछे एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है, रिंग होगा कि नहीं होगा, ठीक है, रिंग प्रेजेंट होगा कि नहीं, तो है, ये एलिफैटिक साइक्लिक है और ये एरोमेटिक कंपाउंड है। एलिसाइक्लिक का मतलब एलिफैटिक साइक्लिक, ठीक है। और एरोमेटिक कंपाउंड दो तरह का, बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। बेंजेनॉइड जिसमें बेंजीन का रिंग हो, नॉन बेंजेनॉइड जिसमें बेंजीन का रिंग ना हो। जैसे ये बेंजीन है, एनिलीन है, नेप्थलीन है, ये बेंजेनॉइड है। नॉन बेंजेनॉइड एक दिया हुआ है ट्रोपोलिन, ठीक है। तो तुमसे पूछेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बेंजेनॉइड, ऑप्शन रहेगा ट्रोपोलिन, आंसर टिक कर देना। 3 ऑप्शन में ये रहेगा, 1 ऑप्शन में ये रहेगा, ठीक है। तो मेरे बच्चे इस तरह से पेज नंबर 331 की बातें हो गई, जल्दी से नोट कर लीजिए सब लोग मेरे बच्चे। अब 332 नंबर पेज पे होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज किसे कहते हैं? ऐसा सीरीज जिसके दो मेंबर्स के बीच में, सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 का अंतर है, ऐसे सीरीज को बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। ये सब एल्केन में, जैसे एल्केन का मेथेन है, मेथेन का अगला सीरीज, तो मेथेन का फार्मूला होता है CH4, ठीक है। तो इसमें CH2 जोड़ दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा C2H6। तो इसके बीच में देखो CH2 का अंतर, जिसका अगला मेंबर, इसमें CH2 जोड़ दो तो C3H8, तो इसके बीच में CH2 का अंतर, ठीक है। तो इसको होमोलॉगस सीरीज बोलेंगे। तो होमोलॉगस सीरीज के दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 का अंतर होता है। अब IUPAC का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक। अब अगला पॉइंट लिखा हुआ है, बकमिंस्टर फ्लोरीन इज ए कॉमन नेम गिवन टू द न्यूली डिस्कवर्ड कार्बन 60 क्लस्टर। मेरे बच्चे, कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है बकमिंस्टर फ्लोरीन, ठीक है। ये कार्बन का एक फॉर्म है, इसको कार्बन 60 से जोड़ करते हैं। नोटिंग ए स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी टू द जियोडिस्क डोम्स पब्लिश्ड पॉपुलराइज्ड बाय फेमस आर्किटेक्ट। एक फेमस आर्किटेक्ट आर बकमिंस्टर फ्लोरीन था, वो उसने एक जियोडिस्क डोम्स बनाया था जो काफी पॉपुलर हुआ था। उसी स्ट्रक्चर से इसकी सिमिलरिटी होती है कार्बन 60 की। कार्बन 60 का हाइड्राइजेशन, कार्बन 60 में कार्बन का हाइड्राइजेशन sp2 होता है, ठीक। 20 कार्बन हेक्सागोन्स के होते हैं, 12 कार्बन इसमें पेंटागोन होते हैं, ठीक है। IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का तरीका क्या होगा, सब कॉपी में लिखा है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो मेरे बच्चे NCERT में इतना दिया है। अब देखो, ठीक है, चूंकि ये चैप्टर बड़ा है तो हम इसको 3 भागों में पार्ट करके पूरा करेंगे। देखो, हमने 326 से स्टार्ट किया था, ठीक है, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332। हमने टोटल जो है 7 पेज आपको जो है इतने कम समय में जल्दी से रिवाइज करा दिए। अब आप पूरा नोमेनक्लेचर पढ़िएगा, आपका ये होमवर्क दे रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा पहले आप ये पूरा लिख लीजिएगा किसी कॉपी पे, फिर आप नोमेनक्लेचर पढ़िएगा, फिर आइसोमेरिज्म पढ़िएगा। अगले वीडियो में वही है, और आपका जो है ये रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लग रहा होगा। पेज नंबर वाइज सब क्लास में पढ़ा दिया गया है, मैं केवल आपको पेज नंबर दिखा रहा हूँ कि NCERT में जितनी बातें हैं एक बार आप देख लीजिए, जिससे दिल को तसल्ली हो जाए। सारी बातें आपको कॉपी में लिखी हुई हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में जल्द हम इसका जो है अगला पार्ट तुरंत आपको मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।